नमस्कार। मैं आज एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच चुका हूं, एक ऐसी जगह पर मैं पहुंच चुका हूं जहां पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जयंती आने वाली है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और इस गांधी जयंती को लेकर पूरा देश स्वच्छ भारत की तरफ लौट रहा है। और स्वच्छ भारत की मीनिंग्स अब देश समझता है या नहीं, या तो देश की जनता जानती है या हुकूमत में बैठे लोग जानते हैं। आप देखिए मेरी तरफ और इस मेरे पीछे दाएं तरफ देखिए, बाएं तरफ देखिए, जिस तरह से कचरे का ढेर यहां पर लगा हुआ है। इस कचरे को देखिए। क्या स्वच्छ भारत अभियान का मकसद यह है कि किसी दूसरे स्थान से, आवासीय क्षेत्र से, वाणिज्यिक क्षेत्र से या औद्योगिक क्षेत्र से कचरा उठाकर लाना और सार्वजनिक जहां पर शहर है वहां से कचरा उठाकर लाना और किसी दूसरे स्थान पर डाल देना ही स्वच्छ भारत की परिभाषा है? ऐसा कतई नहीं है। आप देखिए मैं जिस स्थान पर अभी यहां पर मौजूद हूं, यह राजस्थान के सीकर जिले का एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र का नाम पड़ता है लोसल शहर। इस शहर में मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यहां पर किसी भी शहर को अगर स्वच्छ बनाना है तो 3R पर काम किया जाता है। और वो 3R है, जैसे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अगर 3R पर फोकस करती है, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र हो या फिर वो नगर परिषद क्षेत्र हो। यहां पर देखिए ये जो द्वार है, यहां पर किसी प्रकार का कोई ताला लगा हुआ नहीं है, क्योंकि चाहे आवारा पशु कैसे आए, प्लास्टिक को खाए और प्लास्टिक को खाकर दम घुटकर वो मर जाते हैं और वो अपंग हो जाते हैं। ऐसे ही हजारों लाखों जानवर हर रोज मरते तो ही है। ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि यहां पर देखो नगर पालिका मंडल लोसल ने बहुत बेहतरीन इंतजाम यहां पर कर रखा है। ये जो क्षेत्र बना हुआ है, यहां पर कचरा देखिए आप लोग पहले तो कि किस तरह से कचरा पड़ा है। दोस्तों क्या होता है कि जब मान लीजिए रिसाइकल नहीं होता है, कोई चीज रिसाइकल यानी जिसका पुनर्चक्रण नहीं हो रहा है, तो उस चीज को शहर के दूर दराज क्षेत्र पर जाकर गड्ढा बनाकर उसे गाड़ दिया जाता है ताकि वो उसकी दुर्गंध फैले ना। देखिए 4 दीवारी यहां पर की गई है और 4 दीवारी के साथ बेहतरीन व्यवस्थाएं यह भी की गई है कि यहां पर रिसाइकिल का काम किया जाएगा। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, मुझे दूर दूर तक यह नहीं दिखाई दे रहा है। यहां सिर्फ मैं यही देख पा रहा हूं कि लोसल के क्षेत्र, गांव, आवासीय जो पूरा शहर है, उस शहर का कचरा गाड़ियां, जो टेम्पू लगे हुए हैं, प्राइवेट टेम्पू जो बने हुए हैं, जो मोहल्ले के अंदर, गाड़ियों के अंदर, जो गलियों के अंदर जो टेम्पू चलते हैं, या फिर वो मेन स्टैंड पर जो टेम्पू उठाया जाता है, जिनसे कचरा उठाया जाता है, वो पूरा का पूरा कचरा वो लोग भरकर लाते हैं और उस पूरे कचरे को यहां पर डाल देते हैं। अब मैं आपको यह बता रहा हूं, क्या वास्तव में यहां पर रिसाइकिल का काम किया जा रहा है? बिल्कुल दोस्तों, ऐसा कतई नहीं। यहां पर ये जो टिन शेड बना हुआ है, इस टिन शेड की कहानी क्या है? इस टिन शेड के नीचे कंटेनर बने हुए हैं, मशीनें लगी हुई है और ये देखिए पहले तो आप पशुओं को देखिए। इन पशुओं यानी मतलब जो कचरा भरकर ले आया जा रहा है, ये पशु जो है ये बेचारे बेजुबान है, ये कुछ जानते नहीं है, इनको पता नहीं है इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। लेकिन हालात बड़े दम्भ भरने वाले हैं, हालात बड़े बुरे हैं दोस्तों कि ये बेचारे खाकर मर जाते हैं। किस प्रकार का कचरा यहां पर आता है इन्हें नहीं पता है। लेकिन ये उस कचरे पर, अगर इस पूरा ये जो क्षेत्र है, अगर इस क्षेत्र पर मान लीजिए ताला लगा रहता तो निश्चित रूप से ये बाहर रहते, और अगर बाहर रहते तो ये अंदर आते ही नहीं। और इस तरह का कचरा जो दुर्गंध से भरा हुआ है, चारों तरफ मक्खियां भन बना रही है और न जाने कितने कितने दिनों का ये कचरा जो है, ये पुराने कचरे कोई गायें हैं जो खाने में लगी हुई है और हजारों जिस तरह का कचरा खा रहे हैं, अपंग हो जाते हैं, बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं और मरने लग जाते हैं, क्योंकि धनी धोरी कोई है नहीं और फिर मरना ही है सर, क्योंकि बीमारी लगी तो मरेंगे। अब ये देखिए टिन शेड, किस तरह से बेहतरीन व्यवस्था यहां पर की गई है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं दोस्तों, ये जो रिसाइकिल का कार्यक्रम यहां पर इन लोगों ने रखा है, एक बार भी नगर पालिका मंडल लोसल ने जो व्यवस्थाएं कर रखी है, इसका एक बार भी यूज नहीं हुआ है। यहां पर देखिए ये जो चेन लगी हुई है, इधर ये पूरा कंटेनर आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है। यहां की इसकी चेनें देख सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं है। यहां पर इसका जो ग्रिस है वो भी शायद अभी इस पर लगा ही नहीं है, दूसरा तो वो जो है पुराने, मतलब यहां पर भी ये जंग आकर ये स्वयं जो पड़ी है नई होने के बाद ये स्वयं ही खराब हो जाएगी। यहां पर किस तरह से अलग अलग, मतलब जो भाई रिसाइकिल करना है तो किस तरह से जो गीला कचरा वो किधर डालना है, जो सूखा कचरा उसको किधर डालना है, प्लास्टिक जो आती है, बोतल्स जो आती है उसको किस तरफ डालना है, ये सारे द्वार यहां पर बने हुए हैं। ये द्वार है, इधर द्वार है, इधर द्वार है और 4 द्वारी के बीच ये बंधा हुआ है। शानदार व्यवस्था तो है, लेकिन रिसाइकिल की व्यवस्था यहां पर कतई नहीं है। मुझे लगता है तार नीचे गिर रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहां पर बिजली की व्यवस्थाएं हैं। ये देखिए यहां पर ये पूरा का पूरा जो बटन सिस्टम है, इसका जो डिजिटल सिस्टम है वो यहां पर लगा हुआ है, इस मशीन का लगा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर यही है
कि यहां पर रिसाइकिल की कोई व्यवस्था नहीं। और ये बिजली का जो तार है वो यहां पर पड़ा है, और इस तार को देखकर मैं यह अंदाजा लगा सकता हूं, मैं यह प्रेडिक्शन कर सकता हूं कि यहां पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं लगा है। यह उसका डिजिटल सिस्टम है, किस तरह से मीटर काम करता है। और अगर बिजली यहां पर नहीं लगी है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। यहां पर कोई बल्ब भी, कोई रोशनी के लिए मुझे कोई उपकरण नजर नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पर यही कहना हो सकता है कि यहां पर मीटर नहीं लगा है। यह वो मशीन है जो रिसाइकिल की मशीन है, लेकिन यह सिर्फ खड़ी है, मेहमान बनकर यह कह रही है कि बस हमारी, कि आओ भगत कीजिए हमारी, और बस आओ भगत के लिए ही मैं यहां पर आई हूं। मेरा कोई उपयोग नहीं करना आप लोगों को, बस मेरी तो मेहमानबाजी करनी है। दोस्तों, मैं इस कंटेनर को नजदीक से दिखाने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं कि नगरपालिका की तरफ से ठेका छूटता है। आप देखिए, करोड़ों रुपयों का यह ठेका यहां पर छूटा होगा। ठेकेदार ने पैसे लिए होंगे, और पैसे लगने के बाद सिर्फ यह मेहमानबाजी के लिए यह कंटेनर खड़ा है। निश्चित रूप से यहां के चेयरमैन को इस बारे में ध्यान होना चाहिए कि अगर ठेकेदार ने लिया है, नगरपालिका की तरफ से पैसे खर्च हुए, जनता का जो टैक्स का पैसा है, जो पसीने से वो कमाकर टैक्स भरती है, उसका पैसा इसमें लगा है, बावजूद ये इसके शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर खड़ा होता है। निश्चित रूप से ये देखिए, मैं इसको ऊपर चढ़कर ये देखने का प्रयास कर रहा हूं कि कहीं एक दो बार तो रिसाइकिल के लिए इसको शुरू किया गया होगा, मगर ऐसा मुझे कतई नजर नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी पड़ी है जैसे नई लाकर इसको लगाया गया था। दोस्तों, पीछे की तरफ वो व्यवस्थाएं थी जो नगरपालिका के द्वारा किया गया है। बहुत बड़ा ठेकेदार के लिए जो ठेका नगरपालिका देती है, और उसके बाद बहुत सारा धन उसमें खर्च करने के बाद चार दीवारी कंटेनर खड़ा किया जाता है, टेन शेड लगाया जाता है। वो व्यवस्थाएं तो चलो हमने देखी, ठीक है, और वहां पर कचरे के ढेर भी है। लेकिन अब मैं बाहर की तरफ हूं, ये जो क्षेत्र पड़ता है, ये ग्रिड स्टेशन 32 यानी जो 32 ग्रिड सब स्टेशन है, वो वाली रोड है, और ये रोड गणेशपुरा की तरफ जाती है। मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इस रोड के ऊपर आप कचरा देखिएगा, यहां पर कचरे के ढेर बने हुए हैं। ना सिर्फ किसी एक स्थान पर, जब आप वहां से चलेंगे तो करीब करीब मुझे लगता है 700 से 800 मीटर की दूरी आपको चलने में लगेगी, और इस दूरी को कवर करते हुए जब आगे तक जाएंगे तो यहां पर सिर्फ कचरे का ढेर दिखाई देगा। और पशु, जो मरे हुए पशु है, उनकी दूर तक चल रही वो दुर्गंध साफ तौर पर आपको स्मेल आती उसकी नजर आएगी। और मेरे दाहिनी तरफ आपको एक तालाब नजर आएगा, जिस शहर का पानी यहां तक आता है, ये तालाब इस रोड के दाहिनी तरफ भरा हुआ है। यानी मेरे दाहिनी तरफ पानी भरा हुआ है, और इस पानी के अंदर न जाने कितना ही कुंटल कूड़ा करकट इसके अंदर पड़ा होगा। अब ये इसका उपाय क्या हो सकता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया है, एक ऐसी मशीनें, बहुत सी मशीनें आती है, जब आपके पास रिसाइकिल की व्यवस्था नहीं है तो आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर अपने कचरे को उसमें डालकर और बहुत कम मात्रा में, बहुत कम समय में इसको राख के ढेर में तब्दील कर सकते हैं। पूरा का पूरा कचरा राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। आप देखिए दूर तक, और ये पशु बेचारे बेजुबान हैं, इनको नहीं पता है। शहर से जब इधर इस क्षेत्र जो है, या जो ट्रैक्टर है वो यहां पर प्रवेश करता है, तो सारे के सारे पशु जो है वो उसके पीछे दौड़कर जाते हैं, और जो नगरपालिका के द्वारा चारदीवारी बनाई गई है जहां पर कचरा डाला जाता है, उसमें ये सारे के सारे पशु जाते हैं और उस कचरे को खा जाते हैं। और जो कचरा न जाने कितने ही बुरे हालात में रहता होगा, वो कितने ही दिनों से उसके अंदर दुर्गंध आ रही होगी, और ये खाते हैं, घायल अवस्था में हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, फिर ये अपने जीवन को अलविदा कह देते हैं। यहां से चल रही है, मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये मुख्य मार्ग गणेशपुरा का है। यहां से थोड़े से दूर आगे जाने पर रिहायशी लोग जो है वो घर बनाकर, मकान बनाकर यहां पर रहते हैं। मेरे दाहिनी तरफ भी लोग यहां पर मकान उनके बने हुए हैं, लेकिन बेचारे जाए तो जाए कहां, दम घुटकर श्वास घुटने लगती है, परेशानी होती है, लेकिन कहे तो कहे किसको, जाए तो जाए कहां। ना हुकूमत को रत्ती भर इसका फर्क पड़ता है, और ना ही उच्च पद बैठे लोगों को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें मतलब है तो आप और मेरे जैसे लोगों के वोट से मतलब है। वोट मिल गया, बाकी सब ठीक है, कुर्सी मिल गई, अब ठीक है, मामला सेट है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए, और जो लोग जिम्मेदार लोगों को इसके बारे में बताते रहिए कि आप घर पर आराम से बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, शहर के हालात आपके माइंड में होने चाहिए। आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए, और सोए हुए शासन के लोगों को जगाते रहिए। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए मीडिया न्यूज कंपनी, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।